My name is Saida Zain Fatima. I am lecturer computer science. This is lecture number 5 of website SEO series. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी ऑफ पेज SEO को, कि ऑफ पेज SEO क्या होती है। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिटेल से देखा ऑन पेज SEO को प्रैक्टिकली वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाके कि ऑन पेज SEO होती क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑन पेज SEO में इंक्लूडेड हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑफ पेज SEO को। ऑफ पेज SEO के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि ये 100% हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट होती है। और ये चीज़ें जो हैं सारी आप कह सकते हैं कि गूगल के कंट्रोल में होती हैं बहुत हद तक, सारी तो नहीं खैर कह सकते, लेकिन बहुत हद तक गूगल के कंट्रोल में होती हैं कि किस तरह से वो हमारी वेबसाइट को, हमारे पेजेस को रैंक कर रहा है सर्च इंजन्स पे। ये सारी चीज़ें ऑफ पेज SEO में कंसिडर होती हैं। अब ऑफ पेज स्ट्रेटजीज़ भी बहुत होती हैं जिनमें हम कहते हैं कि चलें वेबसाइट के एड्स लगा लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन उसमें भी हमें श्योरिटी नहीं होती कि कितनी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आ जाएगी, लोग क्या वाकई हमारी वेबसाइट पे आएंगे, जितने लोग हमारा ऐड देखेंगे उतनी ही कन्वर्जन होगी या नहीं होगी। अगर 100 लोग देख रहे हैं तो हो सकता है 50 लोग सिर्फ हमारी वेबसाइट पे आएँ। सो यहाँ पे कोई पक्के एस्टिमेट नहीं होते, ना ही चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है। ये यूज़र पे होती है या फिर सर्च इंजन पे होती है कि किस तरह से वो हमारी चीज़ों को कंसीडर कर रहे होते हैं। सो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि ऑफ पेज SEO आल्सो कॉल्ड ऑफ साइट SEO। ऑफ पेज SEO को ही ऑफ साइट SEO भी कहा जाता है। जैसे हमने ऑन पेज SEO को पढ़ा था तो उसमें यही चीज़ सबसे पहले मेंशन थी कि ऑन पेज SEO को ऑन साइट SEO भी कहा जाता है। ऑन साइट का क्या मतलब है कि आप साइट में से, साइट के अंदर डैशबोर्ड में से काम कर रहे हैं। ऑफ साइट का क्या मतलब है कि आप डैशबोर्ड में नहीं हैं, साइट के अंदर से आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे हैं। It refers to the actions taken outside of your own website to impact your rankings within search engine result pages and to influence how people discover and engage with your content. Point क्या है कि ऑफ पेज SEO एक तो चले ठीक है, ये ऑफ साइट SEO है। दूसरी चीज़ क्या कि इसमें ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं हमारी वेबसाइट के बाहर से, हम खुद ही लेते हैं ये भी एक्शन, लेकिन इसमें देखा जाता है कि किस तरह से हमारे पेजेस को, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेस को, यानी अगर किसी बंदे ने कोई चीज़ सर्च की कि हैंडमेड ज्वेलरी, तो उसके लिए हमारा पेज अगर रैंक होता है तो किस पोजीशन पे रैंक होता है अगर हमने उस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। तो गूगल जो है उसके एल्गोरिदम्स, गूगल पे या मुख्तलिफ सर्च इंजन्स के एल्गोरिदम्स किस तरह से हमारी कंटेंट को जो है रैंक कर रहे हैं और किस तरह से लोग उससे इन्फ्लुएंस होके हमारी वेबसाइट को डिस्कवर कर रहे हैं और हमारे कंटेंट के साथ इंगेज हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि हाउ पीपल डिस्कवर एंड इंगेज विद योर कंटेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे जानते हो, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा है जो कि रिलेटेड है व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई है। अब आपको पता चल गया, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में हर बंदे को पता है कि मैंने अपनी वेबसाइट पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है, लोगों को तो नहीं पता। अब पॉइंट क्या है कि मैंने ऑन पेज SEO में टारगेट किया था ये कीवर्ड कि व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। अब उस कीवर्ड पे अगर मेरा पेज रैंक होता है, पेज रैंक कैसे होगा, ये चीज़ होगी ऑफ पेज SEO के तहत। और अगर पेज रैंक हो गया और फ़र्ज़ किया किसी बंदे ने उस पर क्लिक कर लिया, वो मेरी वेबसाइट पे आ गया। अब पॉइंट क्या हुआ, उस बंदे को नहीं पता था कि मेरी वेबसाइट पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसने जनरली एक कीवर्ड जो है उसको टारगेट किया कि इस चीज़ से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। गूगल ने या मुख्तलिफ सर्च इंजन जिसको भी वो यूज़ कर रहा था, वहाँ पे मेरा आर्टिकल भी शो हो गया और उसने इस तरह से मेरी वेबसाइट को डिस्कवर कर लिया। और अब डिस्कवर करने के बाद वो आके कितनी देर मेरी वेबसाइट पे रहा है, ये सारी चीज़ ऑफ पेज SEO में कंसीडर होती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा मेरा कोई आर्टिकल पढ़ने के लिए आया, उसने 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगा दिए मेरी वेबसाइट पे, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है गूगल को कि भाई इस बंदे के पास क्वालिटी कंटेंट है। क्यों? क्योंकि इसका यूज़र, इसका जो व्यूअर है, इसका रीडर है, वो इंगेज हुआ है इसके कंटेंट के साथ। वहीं अगर एक बंदा आया है, उसने आर्टिकल ओपन किया, उसको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगी, फ़ौरन से वो वापस चला गया है, उससे क्या होगा, मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट हाई होगा। अब ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये ऑफ पेज SEO है, ये सर्च इंजन्स के कंट्रोल में है। सो वो बंदा फ़ौरन से वापस चला गया। अब क्या हुआ कि गूगल को सिग्नल गया कि भाई इस बंदे के पास तो कंटेंट अच्छा है ही नहीं, जिस चीज़ के लिए बंदा इसके पास आया था
वो कंटेंट तो अच्छा है ही नहीं इसके पास, जिसकी वजह से मेरी रैंकिंग्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है ये ऑफ पेज एसईओ कहलाती है। अब दूसरी चीज़, जैसे ऑन पेज एसईओ के मेन पॉइंट हमने देखे थे, ऑफ पेज एसईओ के भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि बेसिकली ये होती है ऑफ साइट एसईओ, 100% हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और ये क्या होती है जी, रेफ़र करती है टू द एसईओ टैक्टिक्स अप्लाइड आउटसाइड ऑफ अ वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स रैंकिंग। यानी ऐसे टैक्टिक्स, ऐसी तरकीबों पे ये तरकीबों को रेफ़र करती है कि जो आप अपनी वेबसाइट के बाहर से लगाते हैं अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए। यानी मैंने कोई अच्छा कंटेंट लिखा था, मैं लोगों को कह रही हूँ कि आप उसको पढ़ें, या फिर मैंने उसकी एसईओ इतनी अच्छी की है कि लोग आ रहे हैं और लोग मेरी वेबसाइट पे टाइम गुजार रहे हैं। अब लोगों का मेरी वेबसाइट पे टाइम गुजारना ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली कंटेंट अगर अच्छा है तो लोग रुकेंगे, लेकिन अगर लोग नहीं रुक रहे तो मैं उनको रोक नहीं सकती। और ये सारी चीज़ों को मॉनिटर क्या कर रहे होते हैं, सर्च इंजन्स कर रहे होते हैं कि क्या इस बंदे के पास ऐसा कंटेंट है कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो। यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है तो अल्टीमेटली मेरी वेबसाइट रैंक होगी। अगर यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो मेरी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, बल्कि डी रैंक होती चली जाएगी। क्योंकि गूगल का मोटिव या सारे सर्च इंजन्स का मोटिव क्या है कि हमने अपने यूज़र को बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस देना है, कि बंदा एक दफ़ा आए तो वो बार बार आए। ठीक है, वो तसल्ली से चीज़ें पढ़े और दोबारा से हमारे पास ही आए। वो भी अपने जो है क्लाइंट को, अपने यूज़र को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, और यूज़र की सेटिस्फेक्शन ही फर्स्ट प्रायोरिटी है सर्च इंजन्स की। दैट्स वाई ऑन पेज एसईओ में क्या था कि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, ऑफ पेज एसईओ में सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे ऑन पेज लिखा हुआ है, लेकिन ये है बेसिकली ऑफ पेज की बात हम कर रहे हैं कि जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ लगी होगी। अगर कोई पॉइंट है जो अभी तक क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के लाजमी जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच।